प्रिय छात्रों, एक बार मैं पुनः आपके बीच में फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आया हूं, जिसमें मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि ग्राफिकल सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसके आधार पर मैं अब आपको आगे बढ़ते हुए आपको नेक्स्ट टॉपिक में मैंने बताया था कि मैं आपको विद्युत क्या है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आप लोग जनरली जानते हैं कि विद्युत होती क्या है ना? तो उससे पहले हम विद्युत को जानने से पहले विद्युत का इतिहास जानते हैं। ठीक, विद्युत का इतिहास यानी विद्युत कहां से पैदा हुई और कैसे हम लोग विद्युत के उपकरणों को जलाना प्रारंभ किया। ठीक है, सर्वप्रथम हमें जानना है कि विद्युत कैसे जनरेट हुआ, यानी विद्युत की उत्पत्ति हुई है। पहला टॉपिक मैं आपको विद्युत पर ले जाना चाह रहा हूं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है कि विद्युत का इतिहास है। यानी विद्युत जो हमारे पास आई वो सबसे पहले जनरेट हुई। तो जनरेट हुई तो कौन सी विद्युत हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी विद्युत का स्थापना कब हुई? तो 2600 वर्ष पहले, 2600 वर्ष पहले थेल्स एम्बर नामक एक यूनानी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया? सबसे पहले उत्पादित किया क्या? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि कहरवा को रेशम के धागे से या रेशमी कपड़े से रगड़ा जाए। ठीक, अगर कहरवा को रेशमी धागे से रगड़ा जाए तो उसमें अपनी तरफ एक्टिव करने के कुछ गुण हो जाते हैं। यानी आपने कुछ छोटी मोटी चीज जैसे घास फूस, ठीक, जैसे क्या है, छोटे मोटे घास फूस या कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण हो जाता है। ऐसे प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इन्होंने थेल्स एम्बर ने कैसे इसको जाना। ये देखिए, मैं आपको बालों में जैसे ही आप घर्षण करने से, यानी कि कांच या रेशम का धागा, दोनों में से किसी एक को लगाते हैं तो ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये कागज का टुकड़ा अपने आप उठता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये इन्होंने स्टार्टिंग में 2600 वर्ष पहले जब इन्होंने स्टार्टिंग की कि करंट होता क्या है, तो सबसे पहले करंट को लाने से इन्होंने यही देखा। तो ये करंट है क्या, यानी ये करंट कौन सी थी, देख रहे हैं, ये प्रतिक्रिया हो रही थी। तो जो ये प्रतिक्रिया हुई उसमें देखा कि उस रेशम के धागे या कहरवा के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी यानी जनरेट हुई, जो क्रिया हुई, वो कुछ क्षण के लिए हुआ। देख रहे हैं, कुछ क्षण के बाद इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। तो उन्होंने देखा ये जो करंट है वो कुछ समय आप पीरियड के लिए ही होती है, इसके बाद निष्क्रिय हो जाती है। ठीक, कहरवा क्या है? कहरवा को यूनान देश में इलेक्ट्रोड के नाम से जानते थे, और यही इलेक्ट्रोड जनरेट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी के रूप में आ गया, जो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। अब देखिए, दूसरा मैं आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि विद्युत होती क्या है। ठीक, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, आप लोग सभी जान रहे हैं विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। इससे अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं, बट उसको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसको विद्युत क्या है पता चल रहा है, यह एक प्रकार की ऊर्जा है, बट उसको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, बस उससे काम किया जाता है। यानी कैसे काम करते हैं, यानी कार्य के अनुभव से आप जान सकते हैं, बटन दबाया पंखा चला, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी होने का ज्ञान कैसे होता है? स्विच को ऑन करते ही पंखा अगर चला, बल्ब जला तो इलेक्ट्रिसिटी है, यह पता चल गया विद्युत करंट है। ठीक है, विद्युत करंट को आप ऐसे प्रभावित कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही विद्युत करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत करंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, जिसको हम कहने जा रहे हैं, सिंपल सी बात में आपको बताया मैंने कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही विद्युत करंट कहा जाता है। फिर टॉपिक में हम आते हैं कि आधारभूत रूप से या आधारभूत के आधार पर विद्युत करंट कितने प्रकार की होती है। ठीक, जनरली आप देख सकते हैं विद्युत आधारभूत रूप से दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले दिखाया, एक तो होती है स्थिर विद्युत। कौन सी? देखा, जो मैंने एक्सपेरिमेंट करके कराया, ये क्या है, स्थिर है। दूसरा होता है गतिशील विद्युत। देख रहे हैं, एक विद्युत
पैदा तो होती है लेकिन इसको हम ज्यादा देर तक या ज्यादा मात्रा में इकट्ठा नहीं कर सकते। वो हमारी कौन सी है? स्थिर बिंदु। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, गर्मी के समय में शाम को आप एक रोड का पत्थर, रोड पे पड़ा हुआ पत्थर को उठा के दूसरा पत्थर मारते हैं, यहाँ पे स्पार्क यानी चिंगारी निकलती हुई दिखाई देती है। चिंगारी निकलती दिखती है लेकिन उस चिंगारी को हम ज्यादा देर तक या ज्यादा मात्रा में इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। ठीक, जो चिंगारी निकलती है वही है हमारी स्थिर करंट। ठीक है, अब आती है बात कि गतिशील विद्युत यानी गतिशील विद्युत है क्या? देख रहे हैं, विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ठीक नहीं पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो स्थिर है। गतिशील विद्युत क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया को ही गतिशील विद्युत कहा जाता है। गतिशील विद्युत दो प्रकार से होती है। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं गतिशील विद्युत कैसे दो प्रकार से होती है। एक को आप कहते हैं एसी करंट, एक को कहते हैं डीसी करंट। यानी एक होती है अल्टरनेटिंग करंट के रूप में, एक होती है डायरेक्ट करंट के रूप में। ठीक, ये जो गतिशील यानी गति यानी डीसी करंट में भी गति हो रही है और एसी करंट में भी गति हो रही है। एसी करंट और डीसी करंट में जो गति हो रही है इनके द्वारा ही ये हमारे इंस्ट्रूमेंट पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज इत्यादि चलते हैं। ठीक है, उस गतिशील के अंतर्गत आप देखिए इफेक्ट भी होता है, यानी इफेक्ट पड़ता है। विद्युत करंट यानी जब चलता है तो उसके द्वारा इफेक्ट भी पड़ता है। इफेक्ट यानी प्रभाव। विद्युत से कई सारे प्रभाव पड़ते हैं। जो ये प्रभाव है वो क्या है? सबसे पहले केमिकल इफेक्ट यानी रासायनिक प्रभाव। ठीक, एक तो होता है रासायनिक प्रभाव, दूसरा प्रभाव होता है चुंबकीय प्रभाव, तीसरा प्रभाव होता है प्रकाशीय प्रभाव। ठीक, प्रकाशीय प्रभाव यानी चुंबकीय यानी मैग्नेटिक इफेक्ट, प्रकाशीय मतलब ठीक है किरणों के द्वारा रे इफेक्ट। ठीक, और गर्मी यानी हीट इफेक्ट, गर्मी के द्वारा हीट एनर्जी। ठीक, इफेक्ट कैसे हो रहा है देखिए, अब विस्तार में हम इसको बताते हैं। रे इफेक्ट यानी प्रकाश। आप देखिए सौर ऊर्जा से किरणें आती है प्लेटों पे और हमारी बैटरी चार्ज होती है और इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। चार्ज के दौरान जो हम यूज करते हैं, शाम को बल्ब पंखा जो भी चलाते हैं, वो क्या है? स्टोर कर किरणों के द्वारा। यहाँ बीच में आपस में कोई भी संबंध नहीं। या एक्सरे मशीन देखें, एक्सरे मशीन यानी किसी भी बॉडी के अंदर यानी छाती का एक्सरे कराते हैं तो अंदर किरणों के द्वारा ही आपकी पिक्चर बन के आ जाती है कि एक्सरे के द्वारा कि आपकी बॉडी में कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरी बात आती है चुंबकीय प्रभाव। यानी चुंबकीय प्रभाव का मतलब है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट किससे होता है? आपकी दुनिया की जितनी मोटरें चल रही हैं, क्या होता है? स्टेटर, रोटर। स्टेटर में आप बाइंडिंग करते हैं, स्टेटर में आप सप्लाई देते हैं, लेकिन कार्य कौन करता है? रोटर। जो रोटर कार्य करता है किसके कारण करता है? चुंबकीय इफेक्ट के कारण ही आपका रोटर मूवमेंट करता है। ठीक है, यानी वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट होता है जिसके कारण वो आपका पंखा या कूलर या टुल्लू वो चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट होता है रासायनिक इफेक्ट। रासायनिक यानी केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट में क्या होता है? आपने विद्युत धारा का प्रवाह किया कंडक्टर के माध्यम से बैटरी में। ठीक, वो बैटरी कैसे? मतलब इलेक्ट्रॉन दिया बैटरी तुरंत चार्ज नहीं, उसके अंदर केमिकल H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, पानी में गंधक। ठीक, इसको जब डालते हैं तो प्लेटें, एनोड और कैथोड की जो प्लेटें हैं वो धन चार्ज और ऋण चार्ज की तरफ इसमें से आयंस विमुक्त होते हैं। यानी आयंस जब इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है तो आयंस टूट जाते हैं। विमुक्त हो जाना मतलब आपस में टूटते हैं। क्यों? उस सल्फ्यूरिक एसिड में जो आपने पानी में तेजाब डाल के उसको तैयार किया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का जो सोल्यूशन तैयार किया, उस सोल्यूशन में जब इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उसके आयंस विमुक्त हो जाते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन से विमुक्त होते हैं तो पॉजिटिव आयंस पॉजिटिव तरफ, नेगेटिव आयंस नेगेटिव तरफ गति करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव तरफ, नेगेटिव वाले नेगेटिव तरफ। लेकिन जब हम यूज करते हैं तो वो
अपने कंडक्टर के माध्यम से करंट बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से आप शाम को सुबह जब भी, क्यों, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होते हैं वो डीसी, ठीक, यानी कि आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के हुए, एक जो पंखे में चल रहा है उसे बोलते हैं एसी करंट, पंखे में आपको जो चल रहा है वो एसी करंट, क्यों, जब तक अल्टरनेटिव यानी चुंबकीय प्रभाव उसमें पड़ेगा तब तक जब तक धारा का प्रभाव होगा, ठीक। दूसरा आपकी बैटरी यानी रासायनिक इफेक्ट, रासायनिक केमिकल इफेक्ट में क्या हो रहा है, वहां पे बैटरी जब तक चार्ज रहेगी जब तक आप इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक, यानी कि एसी करंट डीसी करंट दो प्रकार करंट मिल गई आपको, यानी इन इफेक्टों से आपको पता चल गया कि हमारे संपूर्ण भारत में हम लोग को दो प्रकार की लाइट मिलती है जिसको हम यूज करते हैं, एक को बोलते हैं एसी करंट, दूसरी को बोलते हैं डीसी करंट, ठीक, यानी कि भारत में जो आप देखिए यूज हो गया, एक हुआ एसी करंट, दूसरा हुआ डीसी करंट। एसी करंट भारत में जो यूज होता है जनरल लोगों के यानी हर घर में यूज होता है, जनरल यानी हर घर में यूज होता है, क्यों, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा इसका पैदावार भी है कितना आपके भारत में 11,000 वोल्ट। लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई, पूरे भारतवर्ष में आप एसी करंट को 11,000 वोल्ट पैदा करते हैं, बट उसको आप ये भी कह सकते हैं कि 11,000 वोल्ट भी होता है तो हमारे यहाँ पे 33,000 वोल्ट, ट्रेन 25,000 वोल्ट से कैसे चलती है, तो उसको हम ट्रांसफार्मर के माध्यम से बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। एक युक्ति है जो ट्रांसफार्मर, इसका कार्य ही सिर्फ है वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, ठीक। अब आई बात डीसी, डीसी जो है संपूर्ण भारत के अंदर 650 वोल्ट की पैदावार है, लेकिन अब देखिए जब पैदावार कम होगी तो महंगी होगी और जब पैदावार ज्यादा होगा तो सस्ता होगा। अब एसी करंट ज्यादा यूज करते हैं, पैदा ज्यादा हो रही है, प्लस सस्ती भी, इसीलिए क्यों पैदा है। डीसी करंट कुछ ऐसे वर्क हैं, जबकि पैदा है इतना, लेकिन कुछ ऐसे वर्क इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं जिसके माध्यम से हम एसी करंट को एसी के रूप में यूज करते हैं, डीसी करंट को डीसी। जैसे अब देखिए एसी करंट के माध्यम से क्या कर रहे हैं आप, ट्रांसफार्मर से लाइट लाए, आप उस लाइट के माध्यम से ट्रांसफार्मर की आपको जरूरत पड़ी 220 वोल्ट तो सिंगल फेज, ज्यादा जरूरत है तो 3 फेज कर लिया तो 440 वोल्ट की मोटर चलाने लगे। लेकिन अगर डीसी में इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं 650 वोल्ट तो देखिए 220 वोल्ट की सप्लाई या 220 वोल्ट की जो सप्लाई आप लोग अपने घर में इन्वर्टर से यूज करते हैं, उस दौरान देखिए इन्वर्टर खरीदने के लिए एक डीसी लाइट को एकत्रित करने के लिए थोड़ी 4, 6, 10 घंटे यूज के लिए आप स्टोर करते हैं, उस दौरान 25 से 30,000 रुपया खर्च करना पड़ता है। यानी थोड़ी सी मात्रा की वोल्टेज के लिए आप 25-30,000 कर रहे हैं और हैवी ड्यूटी के लिए तो और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा अंतर भी है, एसी करंट और डीसी करंट का बहुत बड़ा रोग है कुछ, लेकिन महंगाई और सस्ताई, पहला तो अंतर यह है कि ये सस्ती होती है एसी करंट और डीसी महंगी। दूसरा रोल क्या है, डीसी करंट जो है ट्रेन, क्रेन, ठीक है, क्रेन में यूज की जाती है, प्रिंटिंग प्रेस में यूज की जाती है। लेकिन एसी करंट दुनिया में देखिए उद्योगों में, कुटीर उद्योग हो चाहे लघु उद्योग, ठीक, घरों में या स्कूलों में, जनरल जगहों पे, हर जगह पे एसी करंट यूज की जाती है। क्यों करते हैं, इसका एक सबसे बड़ा व्यू है, एसी करंट का सबसे बड़ा व्यू यह है कि वो सस्ती है, बट जितना चाहे उतना उसको हम बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे घटा सकते हैं, बस छोटे से माध्यम, क्या, एज ए ट्रांसफार्मर, यानी छोटे से एक युक्ति और उसके माध्यम से हम वोल्टेज को कितना भी बढ़ाना चाहे बढ़ा ले, जरूरत के अनुसार जितना चाहे घटा ले। दूसरा है डीसी भी बढ़ा घटा सकते हैं, बट इसके इंस्ट्रूमेंट महंगे हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको बताया कि इन्वर्टर, अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट को डीसी में और डीसी से एसी में उतना करने के लिए छोटे से एक उपकरण में हमें 25 से 30,000 रुपए खर्च करना पड़ता है और 8-10 घंटे स्टोर करने के लिए। अपने
2 या 4 पंखे चलाने के लिए। अगर वही बड़े पैमाने पे किए तो सोच सकते हैं आप, जनरल सी बात, कितना ज्यादा खर्चा पड़ेगा। ये वाहन हमें आपके ऊपर जेब पे महंगा पड़ेगा। लेकिन कार्य, ऐसे कार्य कुछ ऐसे हैं जैसे परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए डीसी करंट का ही आपको यूज कर सकते हैं, और टेम्परेरी मैग्नेट के लिए अल्टरनेटिंग करंट का ही यूज करते हैं, यानी एसी करंट। ये सबसे बड़ा अंतर आप देख लीजिए। डीसी करंट यूज, यानी परमानेंट मैग्नेट चाहिए तो डीसी करंट, लेकिन टेम्परेरी मैग्नेट यानी एसी करंट। ये आपका मुख्य अंतर भी आपको पता चल गया इस विद्युत के माध्यम से कि विद्युत का इतिहास क्या है और विद्युत क्या होती है, विद्युत कितने प्रकार की होती है। आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे आप चलते हैं हम लोग। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बताने जाऊंगा उसमें मैं आपको सेशन में बताऊंगा कि करंट, ठीक, करंट को आपने देख लिया, जान लिया। अब हम आपके नेक्स्ट चैप्टर में जब चलेंगे, उस चैप्टर के दौरान आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अब देखिए, करंट चलने के लिए साधन चाहिए, उस साधन में आपको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस। यानी आप देख लीजिए, एक फेज एक न्यूट्रल, दोनों को टच कर दिया जाए शॉर्ट सर्किट हो जाता। लेकिन अगर उस फेज न्यूट्रल के बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो यह सर्किट पूरा करता है। ठीक है, इसी के आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रिय छात्रों, आप लोगों को ध्यान देना है मेरी बातों को और मेरी वीडियो को गौर से देखिए। उस दौरान आप लोग मुझे शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, ज्यादा से ज्यादा हम का प्रयोग करें। इसकी वजह से मैं आपको ज्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं कि रेजिस्टेंस क्या है। धन्यवाद।